अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मारफा और नकरा की मश्क करते हैं, क्योंकि कायदे मश्क से ही पुख्ता होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने मारफा और नकरा के कायदे पढ़े हैं, मारफा और नकरा की तारीफ पढ़ी है। देखो, थ्योरी याद करना अलग चीज होती है और उसको लागू करना ये अलग चीज होती है। लागू करने के लिए मश्क करना बहुत जरूरी है। इसको मिसाल से यूं समझते हैं, जैसे आपको साइकिल चलाना नहीं आता है तो मैं उसको 1 मिनट में आपको सिखा दूंगा, लेकिन जब वही आप चलाने लगेंगे, चलाने की कोशिश करेंगे, तो भले आपको थ्योरी याद है लेकिन आप चला नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने मश्क नहीं किया है। उसकी थ्योरी क्या है? साइकिल चलाने की थ्योरी तो आपको 1 मिनट में याद हो जाएगी कि आप हैंडल पकड़िए, पैडल पे पैर रख करके खटखट मारिए, कूद की गद्दी पे बैठ जाइए और पैडल पे जोर लगाते रहिए, साइकिल भागती रहेगी। जहां रुकना हो वहां आप ब्रेक मार करके रुक जाइए, मोड़ना हो तो हैंडल मोड़ दीजिए, और कोई सामने से आए तो घंटी आप बजा दीजिए। बस इतने से रूल हैं साइकिल चलाने के। लेकिन जब आप चलाने लगेंगे तो अगर कोई आदमी इत्तेफाक से सामने आ गया तो सारे रूल्स भूल जाएंगे आपको, क्योंकि आपने मश्क नहीं कर रखी है। इस वजह से कोई भी कायदा, उसको अगर ठीक से आपको समझना है और लागू करने के हद तक जाना है तो आपको उसकी बेहतरीन मश्क चाहिए। बेहतरीन मश्क कर लेंगे तो ये चीज आसान हो जाएगी। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि कवायद को मश्क करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि उसकी खास खास बातों को कहीं साइड में आप लोग नोट कर लीजिए, फिर जुमले लिखिए और कवायद देखते रहिए और जुमलों को देखते रहिए, तो इससे बड़ी आसानी होगी मश्क करने में और ये चीजें आपको पुख्ता हो जाएंगी। चलिए, तो मैं भी उसकी खास खास बातों को जो मारफा और नकरा की मश्क करने में मुआविन है उसको नोट कर देता हूं। तो इसमें सिर्फ आप लोग उसकी अक़साम, मारफा की अक़साम नोट कर लीजिए साइड में, बस अपनी कॉपी में भी आप नोट कर लीजिए, मैं यहां साइड में नोट कर देता हूं। तो उसकी अक़साम कितनी है? 7 अक़साम मैंने आपको लिखाया है। नंबर 1 ज़मीर, नंबर 2 अलम, नंबर 3 इसमें इशारा, नंबर 4 इसमें मौसूल, नंबर 5 मुअर्रफ बेअल, नंबर 6 मुज़ाफ इलल मारफा और नंबर 7 मुनादा। इन्हीं 7 किस्मों को आप याद रखेंगे तो कभी भी कौन सा इस मारफा है और कौन सा नकरा है, इसमें आप गलती नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मुज़ाफ इलल मारफा के बारे में मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, आज भी बता देता हूं कि मुज़ाफ इलल मारफा का मतलब क्या होता है। ऐसा मुज़ाफ जिसका मुज़ाफ इलैह मारफा हो, ऐसा मुज़ाफ जिसका मुज़ाफ इलैह मारफा हो, यानी ऐसा मुज़ाफ जिसका मुज़ाफ इलैह मारफा। मारफा से मुराद यहां यही 5 चीजें हैं, यानी ऐसा मुज़ाफ जिसका मुज़ाफ इलैह या तो ज़मीर हो या अलम हो या इसमें इशारा हो या इसमें मौसूल हो या मुअर्रफ बेअल, इस तरह का कोई कलिमा हो। तो चलिए हम लोग इसकी इन्हीं अक़साम की रोशनी में हम लोग इसकी मश्क करते हैं। क्या है? इस्म ही की 2 किस्में हैं ना, इस्म की 2 किस्में हैं, मारफा और नकरा। हम आज मश्क कर लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह कभी नहीं भूलेंगे और कभी गलती नहीं करेंगे कि कौन सा इसम मारफा है और कौन नकरा है। चलिए, इन्हीं रोशनी में हम मश्क करेंगे। ये आपको अगर याद है तो आपको मारफा नकरा की तारीफ याद होना जरूरी नहीं है, बिना तारीफ के आप फटाफट जानेंगे, जल्दी जल्दी जान जाएंगे कि कौन मारफा है कौन नकरा। देखो, जैसे मैं एक जुमला लिख देता हूं, या वलदो इज़हब इला बैते सदीकिन लक। इसमें चेक करते हैं कि कौन सा इस्म मारफा है और कौन सा नकरा है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इस्म अलग कर लेते हैं, इस्म की तमीज कर लेते हैं। देखो, यहां वलद है, ये इस्म है, और यहां बैत इस्म है, सदीक इस्म है, लका में काफ इस्म है। हम सिर्फ इस्म के मारफा नकरा होने की बात करेंगे, फेल या हर्फ के मारफा नकरा होने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि फेल या हर्फ ये मारफा नकरा नहीं होता है। मारफा नकरा क्या है? इस्म की किस्म है मारफा नकरा। मारफा नकरा होना ये इस्म की किस्मों में से है।
ना कि फेल और हर्फ की किस्मों में से है। इस वजह से हम हर्फ और फेल को छोड़ देंगे, उसको टच नहीं करेंगे। देखो वलद, चलिए ये इसम है तो इसको चेक करते हैं, ये मारफा है कि नकरा। या हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि यह हर्फ है और इसम की किस्म है मारफा नकरा, तो या हम छोड़ देते हैं, ये हर्फ है। वलद इसम है, अब चेक करते हैं, इसमें से मिलाते हैं, अगर किसी एक में फिट हो जा रहा है तो मारफा है और नहीं फिट हो रहा है तो नकरा है। चलिए वलद देखते हैं, जमीर है नहीं, आलम भी नहीं है, इसमें इशारा भी नहीं, इसमें मौसूल भी नहीं है, इस पे अलिफ लाम भी नहीं है, ये किसी मारफा की तरफ मुजाफ भी नहीं है। मुनादा है, हाँ इसके ऊपर हर्फ निदा है, मुनादा है, तो इसका मतलब है कि ये मारफा है। इज़हब, ये क्या है, तो ये फेल है, फेल, और फेल को हम टच नहीं करेंगे क्योंकि जो इसम रहेगा खाली उसी के बारे में जानेंगे। लिखा है ना इसम की दो किस्म है, मारफा नकरा, इसका मतलब हमें खाली इसम के बारे में गौर करना है। इला, ये हर्फ है, इसको भी टच नहीं करेंगे। बैत देखते हैं, बैत सदीकिन, तो बैत मुजाफ है, सदीक मुजाफिल है। चलिए बैत को चेक करते हैं, जमीर, आलम, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुअर्रफ बेअल, ये सब नहीं है, मुजाफ है, हाँ मुजाफ है, लेकिन कैसा मुजाफ होना चाहिए, ऐसा मुजाफ जिसका मुजाफिल है इन पांचों में से कोई हो। तो हम देख रहे हैं ये मुजाफ है, ये मुजाफिल है, और इस मुजाफ का मुजाफिल है इन पांचों में से कोई नहीं है, यानी मारफा नहीं है, तो ये है नकेरा। ये भले मुजाफ है लेकिन हो गया नकरा क्योंकि इसका मुजाफिल है मारफा नहीं है, तो ये नकरा हो गया। सदीक को चेक करते हैं, सदीक किन मुनादा है, चाहे इधर से चेक करो चाहे इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुनादा है, नहीं है। मुजाफ इलल मारफा है, नहीं, ये मुजाफ नहीं बल्कि ये मुजाफिला है ना। मुअर्रफ बेअल है, मुअर्रफ बेअल का मतलब जिस इस्म के ऊपर अलिफ लाम दाखिल है, उस पर अलिफ लाम भी नहीं दाखिल है, इसमें मौसूल, इशारा, आलम, ज़मीर कुछ नहीं है, तो ये भी नकरा है। लका, लका इसमें दो कलमे हैं, एक है ला, एक है का, तो ला तो हर्फ है, इसके बारे में बात ही नहीं करनी है। का ये जमीर है, देखें तो ये मारफा है कि नकरा, पहले नंबर पे मिल गया। जमीर, जितनी जमीरें होती हैं, जो सारी जमीरें मारफा हैं, तो ये जमीर है तो ये मारफा है। इसी तरह से एक जुमला हो गया, चेक कर लिया हमने। दूसरा जुमला चेक करते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, इसको चेक करते हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु, इसमें लाम लगा हुआ है, व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीरुन। देखो मारफा नकरा के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसम की तमीज करते हैं। तबारका ये इसम नहीं है, अल्लज़ी ये इसम है, बेयदिही इसमें तीन चीजें, एक बे है, एक यद है और एक ही है। तो यद, बे तो हुरूफ जर्रा में से हर्फ जर है, यद इसम है और हा इसम है, अल मुल्क इसम है, वाव ये हर्फ है, हुआ इसम है, अला भी हर्फ है, कुल्ले इसम है, शैइन इसम है, कदीर इसम है। अभी सबसे पहले हमने इसम की तमीज कर लिया। अब जब हमें इसम मालूम हो गया तो दूसरे नंबर पे चेक करते हैं कौन मारफा है कौन नकरा है, कौन सा इसम मारफा कौन नकरा। तो अल्लज़ी इसमें से क्या है, आप देखेंगे इसम मौसूल है, इसम मौसूल निकला तो फट से मारफा, बिना सोचे समझे नोट करो। बेयदिही, यदिही, ये देखो ये मुजाफ मुदाफिला है। एक चीज और जान लीजिए यहाँ कि इस टाइप के चीजों को आप कैसे समझ पाएंगे कि मुजाफ मुदाफिला है। अगर कोई जमीर है और उससे पहले वाला हर्फ या फेल नहीं है तो वो जमीर मुजाफिला होती है और उससे पहले वाला जो लफ्ज होता है वो मुजाफ होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है माहू, या लिखा है अखू हो, या लिखा है अखू का, तो आप इसमें देखो कि ये जमीर है, जमीर, जमीर से पहले वाला अगर हर्फ ना हो या फेल ना हो, जिसमें वो जमीर लास्ट में मिली हुई है, अगर उससे पहले वाला फेल या हर्फ नहीं है तो आप जमीर को मुजाफिले समझें और उससे पहले वाले को मुजाफ। लिहाजा इन सब में ये मुजाफिले है और ये मुजाफ, ये मुजाफिले है और ये मुजाफी, मुजाफिले है और ये मुजाफ। लेकिन अगर उससे पहले वाला फेल या हर्फ है तो आप उसको वहां मुजाफ मुजाफिले नहीं समझेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है मिन हो, तो ये जमीर है लेकिन इससे पहले वाला हर्फ है, तो यहां इसको आप मुजाफ मुजाफिले नहीं समझेंगे। लिखा हुआ है ज़रबतुहु, ज़रबतुहु लिखा हुआ है, अब यहां है हु, तो आप अब ज़रबतो को मुजाफ नहीं समझेंगे कि हु को मुजाफिले समझें, ये दूसरी चीज है। ये बहरहाल मुजाफ मुजाफिले नहीं है। ये मुजाफ मुजाफिले कब समझेंगे, जब जमीर हो और उससे पहले वाला
इसम हो तो बेयदही में चेक करते हैं यद है और हा है, तो जमीर भी ये इसम है और इससे पहले वाला फेल और हर्फ नहीं है तो ये भी इसम है। तो चलिए ये भी इसम, ये भी इसम, अल मुल्क भी इसम। हाँ, तो इसके ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ है, तो बे को छोड़ते हैं, हर्फ है यद देखते हैं, बेयद ही, ये मुजाफ है। और मुजाफ क्या है? मुजाफ इलल मारफा है, क्योंकि देखो इन पांचों में से कोई इसका मुजाफिले है तो जमीर इसका मुजाफिले है। हाँ, जमीर ये मारफा, बहुत बड़ा मारफा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा मुजाफा है जिसका मुजाफिले मारफा है, तो ये भी यद भी मारफा है, और हा ये जमीर है, ये भी मारफा है। क्या है ये? मारफा। अल मुल्क मुअर्रफ बेल अलिफ लाम लगा हुआ है तो ये भी मारफा। ऐसे हुआ देखते हैं तो ये जमीर है, ये मारफा है। कुल्ले शैइन, ये कुल्ले शैइन, कुल और बाज ये अक्सर मुजाफ होकर के इस्तेमाल होते हैं, तो कुल्ले शैइन ये कुल मुजाफ है और शैइन मुजाफिले है। चलिए इसको देखते हैं, ये जमीर की वजह से मारफा। इसको देखते हैं ये क्या है, तो ये मुजाफ है लेकिन इसका मुजाफिले शैइन ये नकरा है, मारफा नहीं है, तो इसको हम नकरा लिखते हैं। शैइन क्या है? शैइन इनमें से कुछ नहीं, न जमीर है, न अलम है, न इसमें इशारा, इसमें मौसूल, न मुअर्रफ बेल, कुछ किसी में से फिट नहीं बैठेगा, तो ये भी नकरा है। और कदीरुन भी इसी तरह से इन सातों में से किसी में नहीं आ रहा है, तो ये भी नकरा है। चलिए थोड़ी सी चीज और देख लेते, बस एक जुमला और चेक कर लेते हैं, एक की और मशकरा देते हैं, उसके बाद आपको कहीं इसम के मारफा और नकरा पहचानने में कोई गलती नहीं होगी। एक जुमला है, जैसे कहा जाए हादा हामिदुन, हादा हामिदुन व ज़ालिका खालिद, व ज़ालिका खालिदुन। देखो हाजा पहले इसम की तमीज कर लेते हैं, हामिद ज़ालिका खालिद। किलाहुमा सदीकुन, किलाहुमा सदीकुन। हाजा फट से मिल जाएगा आपको इसमें इशारा, तो मारफा हुआ। हामिद किसी का नाम है तो ये अलम हो गया, ये भी मारफा हुआ। वाव हर्फ है, कुछ नहीं क्योंकि इसम की मशक कर रहे हैं। ज़ालिका ये भी इसमें इशारा है तो ये मारफा हुआ। हामिद ये खालिद ये अलम है तो ये भी मारफा हुआ। किलाहुमा सदीकाने या किलाहुमा सदीकुन, देखो दोनों सही है। चलिए पहले मारफा नकरा की बात कर लेते हैं, फिर इसको समझा देते हैं कि ये दोनों कैसे सही है। किलाहुमा सदीकुन कहा जाए या किलाहुमा सदीकान कहा जाए। किलाहुमा इसमें दो लफ्ज है, केला और हुमा। मैंने बताया कि अगर कोई जमीर हो उससे पहले वाला हर्फ या फेल नहीं है तो जमीर मुजाफिल है और उससे पहले वाला मुजाफ आप समझेंगे, तो इसका मतलब केला मुजाफ हो गया और हुमा ये मुजाफिल है। अब केला क्या है? ऐसा मुजाफा है जिसका मुजाफिल है मारफा है, तो ये भी मारफा कर देते हैं। और हुमा तो जमीर है तो इसे से मारफा है। और सदीकुन आप चेक करेंगे, जमीर अलम इसमें इशारा मौसूल और मुअर्रफ बेल कुछ नहीं इसमें से नहीं मिलेगा, तो ये है नकरा। देखो किलाहुमा, ये किलाहुमा जो इतना मिलकर के इस्तेमाल होता है, ये लफ्जी एतबार से ये मुफरद है। केला, केला और किल्ता दो लफ्ज जान लीजिए, केला और किल्ता, ये अल्फाज लफ्जी एतबार से ये मुफरद है लेकिन माना के एतबार से ये तस्निया है। तो आप लफ्ज का एतबार करेंगे तो बोलेंगे किलाहुमा सदीकुन, और माने के एतबार करेंगे तो बोलेंगे किलाहुमा सदीकान। जैसे कोई जवाब, दो जवाब लिखा हो और आपको उसका जवाब सही कहना हो तो आप बोल सकते हैं किलाहुमा सहीहुन या किलाहुमा सहीहानी। इन्हीं पर गौर कीजिए, आपको मारफा नकरा की तारीफ याद हो या ना याद हो, खाली किस्में याद हैं तो आपको कोई इस मारफा है कि नकरा है इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।